बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको भिखारी ना समझे। इसने जज को चैलेंज किया है कि आप ये समझते हैं कि मैं आम भिखारी हूँ, मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट मंगवाए। मैं करोड़ों पति लोगों में शुमार होता हूँ, मैं करोड़पति भिखारी हूँ। मेरे तो सिर्फ बैंक बैलेंस ही करोड़पति है, बाकी तो चीज़ें अलग हैं। अदालत ने कहा अच्छा। उन्होंने इसकी बैंक बैलेंस मंगवाया तो पता चला 3 करोड़ रुपया बैलेंस है। इसके साथ वाकया क्या हुआ कि ये जनाब अपने पैसे लेकर जा रहे थे, पुलिस वालों ने उसे पैसे छीन लिए। इस वाक्य को बताने के बाद जज के तो रोंगटे खड़े हुए। आज हकीकत टीवी आपसे कैसा वाकया शेयर करने जा रहा है जो जाती तौर पर असल में मेरे साथ पेश आया। अब हुआ क्या कि पहली मर्तबा उम्रा के लिए गए अल्लाह के घर जाकर। आप सोचिए जरा, जब कोई भी इंसान अल्लाह के घर जाता है, जब आप पहली मर्तबा खाना काबा को देखते हैं तो बस आप रो रहे होते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, तकलीफ में आप होते हैं। यानी इस तरह की तकलीफ होती है कि यार गमों में डूबे हुए इंसान चले जाते हैं या बस अल्लाह का शुक्राना होता है। ये इस तरह की कैफियत है जो बयान नहीं की जा सकती। आप जब सामने बिल्कुल बैठे हो हरम में, अब ये वाकया ज़ाती तौर पर पेश है, आपको इसलिए बता रहे हैं। अब सूरत हाल ये बात हुई कि अभी बैठे वहाँ पर कि वहाँ पर जिक्र जारी था और अस्तगफिरुल्लाह और बहुत सारी तस्बीहात थी। अभी हार्डली कुछ 4-5 मिनट का टाइम था, जोहर का टाइम था। तो एक शख्स आए और आकर सीधा मेरे साथ बैठ गए। उन्होंने आकर पूछा, सलाम किया। तो उसने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उसे इंट्रोड्यूस कर रहा है कि पाकिस्तान से। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। अब ये आप सोचिए कि एक शख्स पहली मर्तबा अल्लाह के घर जाए, सामने वो देखे, काबे को देखे और वो रो रहा हो और आंखों में उसके आंसू और तकलीफ हो, खुशी हो, मिक्स हर तरह की चीज़ें, आपके इमोशंस आ रहे हो। तो आपको वो कहता है कि यार असल में मैं फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है, तो मेरे पास पैसे नहीं है या मेरी जेब कट गई है। अब जब मैंने उसको देखा तो मैंने उस वक्त वो जितनी फीलिंग्स थी उसने, यानी वो आप सोचिए ज़रा आपकी फीलिंग्स क्या है। और मैं इन लोगों से बड़ा अवॉइड करता हूँ इनको ख़ास तौर पर। तो मैंने उसे कहा यार अभी पहली मर्तबा मैं अल्लाह के घर आया हूँ, मुझे 3 से 4 मिनट नहीं हुए और तुमने आकर वो पाकिस्तानियों वाली हरकतें मेरे साथ शुरू कर दी हैं कि यहाँ भी आकर तू फ्रॉड करने से बाज नहीं आ रहा। वो सामने काबा है, वो हरम है सामने, और यहाँ पर भी आकर तुम ये काम कर रहे हो। इतनी बात उसने सुनी तो उसने कहा जी मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और ये कहकर वो चला गया। उसके बाद देखा नहीं इसको कि उसने नमाज भी पढ़ी क्योंकि जोहर का टाइम था। ये एक वाकया हुआ। अब आप सोचिए कि अब जरा इस वाक्य की तरफ आते हैं कि ये मामला क्या है। ये शख्स प्लॉट लेने के लिए जा रहा था और प्लॉट लेने के लिए गया और रास्ते में इसकी जेब में थे तकरीबन 7,10,000 से सौदा किया। पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने इसके 7 लाख रुपए इससे ले लिया। इसे 7,10,000 का सौदा किया, 7 लाख इसकी जेब में थे। हो सकता है 10,000 उसने दे दिए हों। उन्होंने पकड़ कर कहा कि तेरे पास पैसे कहाँ से है, तो वो जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा थाने पहुंच और फलाने थाने में आकर पैसे ले जा, और ये है वो आकर जवाब दे हमें कहाँ से है, तो हम छोड़ेंगे। ये शख्स कहता है कि मैं उधर गया तो उन्होंने जाकर कहा कि क्या करते। मैंने कहा मैं भिखारी हूँ, मैंने पैसा बना। कहता झूठ बोलता तू, तेरे पास तो पैसे नहीं है फलाना। वो जाहिर सी बात है जहां पर वो खड़े थे वहां सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, इर्द गिर्द भी लगे हुए हैं, और ये मार्च 2023 की बात है। और वो वहां पर आप कैमराज लगे हैं और वो थाने तक गए तो कैमरे और बहुत सारी चीजें। अब इनको नहीं पता तो उसका बाला किस जगह से पड़ा है। वो इसको कहते हैं अच्छा एक काम करिए 5 लाख ले जा, बाकी हमने आपस में बांट लिए। यानी 2 लाख रुपए हमने बांट लिए। उस शख्स की ईगो को आपने हट कर दिया। उसने आगे से क्या काम कहा, उसने कहा कि मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा, तुम लोग याद रखोगे। उसने अदालत के अंदर पिटीशन दायर की और अदालत को जाकर कहा, पुलिस वाले वहां पर है, उसने कहा ये तो झूठ बोलता है, इसकी तो इतनी, ये फकीर है, इसके पास तो पैसे नहीं है, तो भिखारी है। जज को उसने कहा कि मैं कोई आम भिखारी नहीं हूं, मैं 25 साल से भीख मांग रहा हूं, उससे भी पहले हम लोग भीख मांगते हैं, मैं तो करोड़पति हूँ, मेरे नाम पर तो ये चीज़ है, फलानी चीज़ है, और ये मेरा बैंक बैलेंस है। उसे अदालत को कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप मेरे अकाउंट की डिटेल्स निकलवा लें। अदालत ने कहा अच्छा ये बात है। उन्होंने हुक्म दिया बैंकों की इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करे। अगली जमात में वो डिटेल्स उसकी आई तो जज चौंक के रह गया कि ये क्या, 3 करोड़ रुपया उसका बैलेंस है। यानी आप अंदाजा कर ले, वो 3 करोड़ रुपया उसका बैलेंस है। यही बंदा, और जज को देख रहा, जज ने फिर सामने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इसका मुकदमा दर्ज करो पुलिस वालों के खिलाफ। और पुलिस वाले अब हाथ पांव जोड़े। आपने असल में क्या मसला हुआ, हो सकता है उसके पैसे उससे ज्यादा उसका खर्चा आ जाए,
या हो सकता है उसको ना मिले पैसे, मतलब उतने, या जाहिर सी बात है वो आ रहा है जा रहा है, उसका बिजनेस मुतासिर हो रहा है, जाहिर सी बात है उसका बिजनेस है, वो जा रहा है, समाज पर पुलिस वाले उसको अलग धमकियां। आपने उस बंदे से पंगा लिया है कि ये जो भिखारी लोग होते हैं ये एक अपना रुपया नहीं छोड़ते, ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। आपने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया है, उसने एक एक रुपया जमा किया है और आपने उसका पैसा ले लिया, उसको शायद 5 लाख ऊपर लगाकर आपको जेल में भेजना पड़े, वो नहीं छोड़ेगा आपको। ये जो भिखारी होते हैं असल में इनको पता होता है, पुलिस वालों के एक एक रंग का इनको पता है किसको पैसे दें, सबको पैसे खिला रहे होते हैं। अब आप जरा एक मिसाल के तौर पर समझे, ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मैकडोनल्ड जाते हो, ये लाहौर के इलाके गुलबर्ग का मैकडोनल्ड है। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इसके बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है और वहां पर आपको खिलौने बेचने वाला, आपकी गाड़ी को वाइपर मारने वाला कम से कम 15-20 लोग इकट्ठे होते हैं, यानी एक के बाद एक को जोकर बना हुआ है किसी ने, और इन सबका सरगना जो होता है वो व्हील चेयर पर बैठकर इनको मॉनिटर कर रहा होता है, और साथ उसने टोपी पहनी है। नमाज तो ऐसा लग रहा है उसकी शक्ल से क्योंकि अभी नहाए नहीं है 6-7 साल से, तो आपको उसकी शक्ल से ही पता चल जाएगा। अब ये लोग जो बाहर बैठे वो इतने पावरफुल है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मिनिस्टर इतना पावरफुल नहीं है। आप सोचे मैकडोनल्ड की आउटलेट दुनिया में नंबर 1 फास्ट फूड का ब्रांड है, सेकंड नंबर पर KFC आता है, लाहौर का क्रीम इलाका है गुलबर्ग, उसके बाहर 15-20 भिखारी बैठे हैं, तो ना सिक्योरिटी गार्ड वाला उनको हटा सकता है, ना उनको वहां का मैनेजर हटा सकता है, ना मालिक हटा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे हाथ वहां तक जाते हैं जिनका नाम नहीं आप लिख सकते। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि इस सूरत हाल के अंदर उनके हाथ पांव इतने मजबूत हैं कि आप सोचिए प्रॉपर्ली ठेके दिए जाते हैं। अब देखिए भीख मांगने का स्टाइल बदल चुका है, आपने गाड़ी साफ करनी है वो आपने एक वाइबर पकड़ा होता है उसके अलग है, आपको मंथली उनको पे करना पड़ता है। एक बंदा मिसाल के तौर पर कमीशन बेस भी होता है और उनके अंदर ही उनका सरगना होता है। ये इस तरह की सूरत हाल होती है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने 4,000 रुपये डेली कमाया तो उसको 2,000-2,500 देना है और वो 1,500 ले जा सकता है। जो बहुत बड़े ज्यादा सरगना होते हैं उन्होंने आगे फिर लीड करना होता है। अब ये होता गया कि वो आगे कहता है कि जी हमारे पास सर जी देखो ना हमने तो आज इतना कमाया ही नहीं है। तो जो ठेके लेने वाले होते हैं इन लोगों के, उन्होंने अपना बंदा एक बीच में रखा होता है और कभी कभार वो उसके साथ भी डील कर लेते हैं। वो बंदा समटाइम ऐसा होता है कि वो खुद ही होता है और वो बीच में उन्होंने रखा होता है और वो देख रहा होता है अच्छा इसने आज इतने कमाए, इसने, वो एक एक चीज का हिसाब रख रहा होता है। ये आपका मुल्क है। आप देखिए कि रमजान में दुबई के आप वीजे लगवाएं, UAE के लगवाएं, आपके वीजे जो है वो कई दफा रिजेक्ट होते हैं। कई लोग वहां पर भीख मांगने के लिए जाते हैं रमजान में। इसी तरह आप सऊदी अरब में जाते हैं रमजान में भीख मांगने जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि वो देते हैं। हरम में आप चले जाए आपको लोग मांग रहे होते हैं और सामने अल्लाह का घर है। झूठ फ्रॉड आपको ज्यादातर पाकिस्तानी नजर आएंगे। तो आप अंदाजा कर लें जिस कौम के अंदर, अब सवाल ये है कि इनको पकड़ता क्यों नहीं है। ये जिन्होंने कानून बनाना है वो पैसा खा रहे हैं, उनको वो बेवकूफ है, वो करेंगे। करोड़ों अरबों की गेम है ये बिलियंस में जाते ठेके बिकते हैं कि एक एरिया का हो सकता है महीने का पूरा 50 करोड़ का ठेका हो, एक जगह का, एक का अरब का हो, किसी का कितना हो। ये इनका बिजनेस है। ये खुद रिक्रूटमेंट करते हैं, हायर करते हैं, बंदों को बुलाते हैं। आज इतना भिखारी है, वो कहता है जी मुझे आप ये करके देंगे, मैं आपको इतने महीने का दूंगा, इतना मेरा कमीशन है। किसी के साथ कमीशन तय किया तो गाड़ियां स्पेशल इनको आती हैं लेने के लिए, एक अड्डा होता है स्पेशली लेकर जाती हैं, क्योंकि पहले कुछ लोग खुद ही अपने तौर पर कमाते थे इस बंदे ने। अब ये लीडर है, इसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो लिहाजा इसको पुलिस वालों का बात है। उसने कहा मैं तुम्हें दीवार में चुन दूंगा, तो जो मर्जी कर, मेरा 5 लाख ऊपर लग जाए लेकिन मैं अपने पैसे निकलवा के तुझसे छोड़ूंगा। और तुम्हारी, जज ने कमाल है, जज भी देखता रह गया यार ये क्या हुआ है। यानी वो जज वहां पर देख रहा है कि 3 करोड़ बैलेंस है। उसने कहा क्या बात है, इतना तो शायद मेरे पास भी ना हो। इसीलिए उसने जब कहा कि भाई तेरे पास इतना हो सकता है, एक जज के पास इतना ना हो, तो वाकई तू सही वाला भिखारी, तेरे पैसे गए हैं, लिहाजा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाता है कि रिकवरी कराए। अब पुलिस वाले देकर उससे जान छुड़वाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।